आज के इस वीडियो में हम लोग एक्सपोनेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये एक्सपोनेंट के बारे में ये चीज़ 7वीं क्लास से चलता चला आ रहा है। ठीक है, और ये बहुत आगे तक जाएगा और ये 12th क्लास में भी यूज़ होगा। तो मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ। चलते हैं, यहाँ पर हम लिख देते हैं log b विद बेस a। ठीक है, हाँ, या नहीं तो फिर इसको हम ये हो जाएगा, नहीं तो फिर log a विद बेस भी है, ऐसे करके हम लिख सकते हैं जैसे भी। ठीक है, तो ये 12th क्लास में भी यूज़ होगा, आगे तक चला जाएगा। log एक्सपोनेंट का सीधे उल्टा हो जाता है। ठीक है, तो चलते हैं, हम इसको समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दिया गया है, क्या दिया गया है, पहला नंबर देख लेते हैं हम। a का पावर m गुने a का पावर n बराबर a का पावर m प्लस n है। ठीक है, दूसरा नंबर है a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n बराबर a का पावर m माइनस n। ठीक है, तीसरा नंबर है a का पावर m का पावर n, ठीक है, बराबर a का पावर m गुने n। ठीक है, चौथा नंबर है a का पावर 0 बराबर 1, मतलब यहाँ पर कोई भी संख्या के पावर में अगर 0 लगा देते हैं तो वो 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर a का पावर m गुने n है, तो इसका हम एक एग्जांपल लेकर के देखते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं 2 ले लेते हैं। कितना लेते हैं, 2 और गुने 2, मतलब ये 2 और 2 जो है एक की जगह पर, m की जगह पर 3 ले लिया और इधर n की जगह पर 2 ले लिया। ठीक है, तो 2 गुने 2, मतलब 2 पीस ए के लिए 1 पीस ए लिख दिया और 3 और 2 प्लस में कर दिया, 3 2 5 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2 का पावर 5 हो जाएगा। 2 का पावर 5 कितना होता है, 32 हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम अपने अगले वाले फार्मूले में। यहाँ तक जैसा कि देख लिए हैं, है ना। तो ये a का पावर 0 जो है, मतलब कोई भी नंबर के पावर में अगर 0 लगाएंगे तो वो कितना के बराबर, 1 के बराबर हो जाता है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगले वाले में। a का पावर m भाग में a का पावर माइनस n है, यहाँ पर क्या माइनस n है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस में रहेगा तो a का पावर m प्लस n, पावर जुड़ जाएगा। इससे पहले जो हम लोग पढ़े थे, क्या पढ़े थे, a का पावर m भाग a का पावर n, वो प्लस में था तो माइनस में हो गया, माइनस में है तो इधर आकर के क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर है a का पावर m गुने a का पावर n गुने a का पावर p, मतलब कि पावर अलग अलग रहेगा और ये बेस एक जैसा रहेगा। तो सब पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। a का पावर m प्लस a का पावर n प्लस 1, मतलब a का पावर m प्लस n प्लस p हो जाएगा। ठीक है, सातवां नंबर है हमारा a का पावर m गुने b का पावर m, तो a और b को क्या कर देंगे, हम गुना कर देंगे। ठीक है, तो पहले इसको लाइन खींच लेते हैं अच्छे से। हाँ, तो अब फार्मूला पढ़ लेते हैं दोबारा, अब दूसरा तरीके से देखने में बनता होगा। a का पावर m गुने b का पावर m बराबर एक a गुने b का पावर m, मतलब ये नंबर दोनों को क्या कर देंगे, हम गुना करेंगे। यहाँ पर एग्जांपल लेकर के समझते हैं। मान लेते हैं हम एक नंबर ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं, 2 का पावर 3, और ये हम 4 ले लिए। कितना ले लेते हैं, तो हाँ 3 ले लेते हैं। कितना, 3, तो 2 का पावर 3 गुने 3 का पावर 3, तो ये 2 और 3 का हो जाएगा आपस में गुना हो जाएगा। जैसे a गुने b, तो 2 गुने 3 का हो जाएगा, गुना हो जाएगा, तो 6 हो जाएगा। और 3 मतलब वैसे ही एक के जैसा पावर है m की जगह पर, तो वैसे ही लिखा जाएगा। अब 6 का पावर 3 जितना आएगा वो अपना सॉल्व कर लेना। ठीक है, जो भी नंबर आएगा। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं अगले नंबर फार्मूले की तरफ। यहाँ पर है a बट्टा b का पावर माइनस n। जब भी पावर माइनस में रहेगा तो वो नंबर बराबर के उधर जा करके जब सॉल्व करेंगे तो वो पलट जाएगा, नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये b ऊपर चला गया, a नीचे आ गया, उसका पावर में m प्लस में आ गया, साइन हट जाएगा प्लस में। ठीक है, तो a का पावर माइनस m, अब जब भी कोई भी चीज़ के पावर में, कोई भी नंबर के पावर में माइनस रहा तो वो नंबर नीचे आ जाएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर हम एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं कि 8 है और 8 का पावर में -2 है। ठीक है, तो इसको हम कैसे लेंगे, 8 नीचे में चला जाएगा और पूरा का पावर 2 प्लस में हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से उस पर सवाल बनेगा। ठीक है, अगला नंबर सवाल हमारे मतलब फार्मूला हमारे पास है a का पावर m और उसका भी पावर 1/n। तो इसको हम लिख देंगे a का पावर
क्या लिख देंगे, a का पावर m बट्टे में n लिख देंगे। तो m को 1 से गुना करके m इकाई m और बट्टे में n हो गया, या नहीं तो फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। हम यहाँ पर दिया अगर m a का पावर m बराबर b, अगर a का पावर m बराबर b तब a बराबर b का पावर 1/m। इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लेते हैं हमारे पास नहीं 5 जो है क्या मान लूँ 5 का पावर 2। ठीक है, तो बराबर हो जाएगा कितना, 25 हो जाएगा। ठीक, अब देखें यहाँ पर 5 का पावर 2 है, तो यहाँ पर जैसे कि है लिखा हुआ, तो a का पावर m लिखा हुआ है ना, तब क्या हो जाएगा यहाँ पर, तो पावर उधर जाकर के कहा जाएगा बट्टे में, तो 5 बराबर बट्टा हट गया पावर, तो उधर गया तो 25 और पावर हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, कहा जाएगा 1/2 उधर जाकर के हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 5 बराबर हो जाएगा रूट के अंदर 1/2 का मतलब रूट होता है, तो रूट चढ़ जाएगा। अब जो सॉल्व करके वो तुम्हारा आंसर आ गया। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो मैं इस फार्मूले पर सवाल ले करके आऊँगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।